हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? पहला ऑप्शन डिंगल, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा अवहट, चौथा संध्या। तो राइट आंसर साथियों चौथा हो जाएगा। हिंदी सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है? पहला आशीर्वाद, सबसे छोटी की मात्रा है, फिर आशीर्वाद, तीसरा आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद। तो राइट आंसर आशीर्वाद। साथियों, ये शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, आशीर आ रहता है, फिर स, फिर व पे जो है आधार रहता है, फिर द। तो ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? पहला ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें राष्ट्रीय कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, सोहनलाल द्विवेदी जो है वो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त ये लोग द्विवेदी युग के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। साथियों, त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक जो हैं, पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा वृंदावन वर्मा, चौथा जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर साथियों जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास का नाम है त्यागपत्र। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो साथियों इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? पहला ऑप्शन ईसा अल्लाह खां, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा राजा लक्ष्मण सिंह, चौथा सदा सुख लाल। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। सदल मिश्र जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी और इसके प्रोफेसर थे जो, उनका नाम था डॉक्टर जॉन गिल क्राइस्ट। और हिंदी हिंदी अध्यापक दो थे, एक सदल मिश्र थे साथियों और एक लल्लू लाल थे। तो सदल मिश्र की रचना थी नासी के तो पाख्यान, नासी के तो पाख्यान। और साथियों जो सदल मिश्र थे एक लल्लू लाल थे, लल्लू लाल वे हिंदी के ही अध्यापक थे। तो लल्लू लाल की रचना थी प्रेम सागर। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? पहला ऑप्शन गबन, दूसरा गोदान, तीसरा कर्मभूमि, चौथा प्रेमाश्रम। तो साथियों धनिया और झुनिया जो है वो गोदान उपन्यास के पात्र हैं। इसके प्रमुख पात्र साथियों कौन है? होरी। प्रमुख पात्र जो है होरी हैं, होरी। ठीक है, और ये सभी उपन्यास प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की ही है। गबन, गोदान, करभूमि, प्रेमाश्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? पहला ऑप्शन दादू दयाल, दूसरा रैदास, तीसरा कबीरदास, चौथा सुंदर दास। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदर दास। सबसे पढ़ा लिखा कवि थे वो थे सुंदर दास। और साथियों ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ये प्रश्न पूछता है कि श्रृंगार रस के कौन ऐसे संत हैं जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे? तो वो सुंदर दास ही थे। इनकी प्रमुख रचना है सुंदर विलास। इनकी रचना जो है वो सुंदर विलास है, सुंदर विलास।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो राइट आंसर इसका चौथा सुंदरदास। कौन सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा शिक्षित थे और शास्त्राज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन रैदास, दूसरा नाभादास, तीसरा धर्मदास, चौथा जीवादास। तो साथियों भक्तमाल के रचनाकार जो है वो नाभादास हैं। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और मित्रों ये भक्तमाल की रचना कब किए थे? तो 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में ये नाभादास जी भक्तमाल की रचना किए थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है। साथियों बाल मुकुंद गुप्त के निबंध संग्रह कौन सा? पहला ऑप्शन भारत मित्र, दूसरा प्रज्ञा मित्र, तीसरा शिव सागर की चिट्ठियां, चौथा ऑप्शन शिव शंभू के चिट्ठे। तो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। ये बाल मुकुंद गुप्त की का निबंध संग्रह है, बाल मुकुंद। और साथियों ये इनकी ख्याति का भी एक प्रसिद्धि है। इस निबंध से इनकी प्रसिद्धि हुई बाल मुकुंद गुप्त की। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पहला सर्ग, दूसरा कांड, तीसरा खंड, चौथा अंग। तो पद्मावत के अनुच्छेदों का साथियों नाम है खंड। अच्छा साथियों पद्मावत के जो है रचनाकार कौन थे? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी साहब थे। पद्मावत की रचना हुई कब थी? तो साथियों पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में जायसी ने किया। अच्छा साथियों मलिक मोहम्मद जायसी की और कौन कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम और अखरावट। अखरावट है। अखरावट में साथियों ये वर्णमाला का प्रयोग किए हैं, वर्णन किए हैं। और आखिरी कलाम में ये बाबर की प्रशंसा किए हैं, बाबर की प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जय शंकर प्रसाद नहीं हैं? पहला ऑप्शन कानन कुसुम, दूसरा ध्रुव स्वामिनी, तीसरा चारुचंद्र लेख और चौथा तितली। तो साथियों कानन कुसुम भी जयशंकर प्रसाद की है, ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं की है और तितली भी जयशंकर प्रसाद की है। जो चारुचंद्र का लेख है साथियों, ये चारुचंद्र का लेख ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा चारुचंद्र लेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा मीराबाई, तीसरा नरोत्तम दास, चौथा तुलसीदास। तो साथियों चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास जी की रचना जो है वो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस ये सब तुलसीदास की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की 4 विशेषता दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। यानी साथियों भाषा की 4 विशेषता है, जो गलत होगी उसी को इसमें सही उत्तर माना जाएगा। पहला ऑप्शन है भाषा परिवर्तनशील होती है, दूसरा ऑप्शन भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तीसरा ऑप्शन भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, चौथा ऑप्शन भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो साथियों इसमें कौन सही है? जो सही होगा उसे टिक नहीं करना है, जो गलत है वो उसे टिक करना है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है साथियों, ये बात तो सही है कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील, परिवर्तन भाषा में होता रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति होती है। साथियों पैतृक संपत्ति क्या होती है? पैतृक संपत्ति भाषा नहीं होती है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये बात साथियों बिल्कुल सही बात है। और गलत को ये में इसमें टिक करना है। अब भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी बात सही है। यानी कौन सी बात सही नहीं लग रही है? तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यानी पिता की संपत्ति। ये साथियों ये कभी नहीं हो सकता कि भाषा किसी पिता की पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है।
पहला रुद्र रस का, दूसरा वीर रस का, तीसरा अद्भुत रस का, चौथा विभत्स। तो साथियों जो जुगुप्सा है वो वो विभत्स रस का अस्थाई भाव है, विभत्स रस। जुगुप्सा यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? टकसाली भाषा कहते हैं। पहला ऑप्शन संस्कृतनिष्ठ भाषा को, दूसरा ग्रामीण भाषा को, तीसरा परिनिष्ठित भाषा को, चौथा कृत्रिम भाषा को। तो टकसाली भाषा जो है वो संस्कृतनिष्ठ भाषा को कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, निम्न में कौन से हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा पहला ऑप्शन, दूसरा संपूर्णानंद, तीसरा आचार्य नरेंद्र देव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से अवहट्ट भाषा से तात्पर्य साथियों है ग्रामीण वंश से। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। पहला ऑप्शन संस्कृत भाषा में, दूसरा जर्मन भाषा में, तीसरा फ्रेंच भाषा में, चौथा अंग्रेजी भाषा में। तो साथियों हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। तो साथियों हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड का प्रकाशन दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता और बनारस। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कोलकाता, यानी हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता में। और साथियों कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा अमृत लाल और साथियों चौथा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा साथियों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है इनका, और ये 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में साथियों इनका ये प्रकाशन हुआ था। ये रचना किए थे अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक है साथियों, ये थी हमारी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार साथियों।